इज़ द लॉर्ड। आज जो लोग यीशु मसीह का अनुसरण करते हैं, उसके वचनों को मानते हैं, उसके पीछे चलते हैं, उन्हें मसीही कहा जाता है। मसीही यानी मसीह के जैसा। इस संसार में यीशु मसीह मसीहा के रूप में आए। मसीहा एक ही है, प्रभु यीशु मसीह। और जो यीशु मसीह का अनुसरण करते हैं, यीशु मसीह को मानते हैं, उसके वचनों को सुनते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, उन्हें आज संसार मसीही कहता है। जो मसीह के समान गुण रखते हैं, जो मसीह के समान है, जिनमें मसीह का चरित्र दिखाई देता है, वे मसीही है। कई बार हम अपनी बोलचाल की भाषा में इस प्रकार से कहते हैं, माँ की बहन को मासी या मौसी। मासी का अर्थ है माँ के जैसी। जो माँ के समान, वो माँ नहीं है, लेकिन माँ के जैसी है। उसके अंदर वही प्रेम होता है, वही करुणा होती है जो माँ के अंदर अपने बच्चों के लिए होती है। बिल्कुल वैसे ही जिस प्रकार से एक माता पिता की संतान के अंदर अपने माता पिता का स्वभाव, उनका गुण, उनका रूप दिखाई देता है, तो जब लोग देखते हैं तब वे कहते हैं, ये बिल्कुल अपने माता पिता की तरह दिखाई देता है। इसमें बिल्कुल अपने माता पिता वाले गुण हैं। इनमें वही संस्कार है, वही बातें हैं जो इनके माता पिता में है। आज हमारे अंदर भी जब लोग यीशु मसीह के गुण को देखेंगे, यीशु मसीह की बातों को देखेंगे, तब वो और अच्छी प्रकार से जान पाएंगे कि यीशु मसीह कौन है और कैसा है। जो वचन के द्वारा परमेश्वर को नहीं जानते, जिन्होंने परमेश्वर के वचन को कभी सुना नहीं, जो यीशु मसीह को जानते नहीं, जब वो हमें देखेंगे तब वो यीशु को जानेंगे। क्योंकि हमारे अंदर यीशु का गुण, यीशु का स्वभाव और यीशु का चरित्र है। ये बहुत ज़रूरी है कि हम सचमुच मसीही हो, मसीह के पीछे चलने वाले, मसीह का अनुसरण करने वाले, बिल्कुल मसीह के समान। जब हमें यीशु का गुण दिखाई देता है, तब हम परमेश्वर के गुणों को प्रकट करते हैं, उसके स्वभाव, उसके चरित्र को प्रकट करते हैं। इसलिए आवश्यक है कि ना सिर्फ हमारी बातों में, लेकिन हमारे चरित्र में, हमारी बोली में, हमारे व्यवहार में मसीह प्रकट हो। जो यीशु को नहीं जानते, जिन्होंने हो सकता है कभी यीशु के बारे में सुना ना हो, जब वो हमें देखेंगे तब हमारे द्वारा हो सकता है यीशु को जाने, मसीह को जाने। हम सोच सकते हैं कि हम तो बहुत साधारण मनुष्य हैं, हम यीशु की बराबरी नहीं कर सकते, हम मसीह नहीं हैं। सही बात है, यीशु के समान कोई और नहीं हो सकता, क्योंकि जो यीशु ने किया वो कोई और नहीं कर सकता। लेकिन हमारे अंदर यीशु का चरित्र हो सकता है, हमारे अंदर उसका गुण हो सकता है,
कि जब हम वचनों को पढ़ते हैं तो असल में हम यीशु को पढ़ रहे होते हैं। जब हम वचनों के अनुसार चलते हैं तो दरअसल हम यीशु के अनुसार कर रहे होते हैं। जब हम वचनों के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं तो इसका अर्थ है हम बिल्कुल यीशु के समान ही इन बातों को कर रहे हैं। यीशु कौन है? यीशु वचन है जो देह धारण करके इस पृथ्वी पर आया। और जब इसी वचन को हम अपने अंदर धारण करते हैं, उसके वचन को जब हम अपने अंदर ले लेते हैं और उसके अनुसार जीना आरंभ करते हैं, तब वचन हमें जीवित हो जाता है। वचन हम में भी देह धारण करता है और लोग जब हमें देखते हैं तो वो हमें नहीं लेकिन मसीह को देखते हैं। यीशु मसीह परमेश्वर को प्रकट करने के लिए कि वो कौन है, कैसा है, उसका चरित्र कैसा है, इन बातों को हम पर प्रकट करने के लिए वो मनुष्य बन के आया ताकि उसके द्वारा हम परमेश्वर को जान सकें। आज यीशु अपने कार्यों को पूरा करके वो परमेश्वर पिता की दाहिनी ओर स्वर्ग में बैठे हैं और इस पृथ्वी पर अब हम यीशु का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अब हम यीशु को प्रकट कर रहे हैं क्योंकि आज हम पृथ्वी पर हैं। हमारी बातें, हमारा कार्य, हर एक बातें प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करना चाहिए। अगर हम सच में मसीही हैं तो हमें मसीह दिखना चाहिए। ये एक दिन का कार्य नहीं है। जब हम मसीह में नए नए होते हैं तो हम अपने स्वभाव को प्रकट कर रहे होते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब वचन हमारे अंदर जाता है तब यीशु हमारे अंदर जीवित होने लगता है। वचन जब हमारे अंदर बढ़ने लगता है तो हमें यीशु मसीह का स्वभाव प्रकट होने लगता है और लोग देखकर जान जाते हैं कि ये मसीही है। जब यीशु मसीह स्वर्ग को चले गए और उनके चेले हर जगह जब फैल गए और उन्होंने यीशु मसीह का सुसमाचार प्रकट करना आरंभ किया तो उनके अंदर भी बिल्कुल वही बातें प्रकट होती थी जो यीशु के अंदर थी, मसीह के अंदर थी। और लोग उन गुणों को देखकर, उन कार्यों को देखकर जो यीशु किया करता था, जो यीशु में थी, जब वो उनके शिष्यों को देखते हैं तो कहते हैं ये मसीही हैं, क्योंकि वो मसीह के गुणों को प्रकट कर रहे थे। वो वैसे ही कार्य कर रहे थे जैसे मसीह किया करता था। आज हम भी जब यीशु मसीह के गुणों को प्रकट करते हैं तो लोग जान जाते हैं कि ये मसीही है। हो सकता है जन्म से हम एक मसीही परिवार में पैदा हुए हों, लेकिन यदि हमारे अंदर मसीह का गुण नहीं, मसीह का स्वभाव नहीं, मसीह का चरित्र नहीं, तो हम नाम के मसीही हैं। हमारे अंदर वही फल होना चाहिए, वही गुण होना चाहिए जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में थे। तभी हम सच्चे मसीही कहलाएंगे। आरंभ में
समय लगता है किसी भी चीज़ को परिपूर्ण होने में। हो सकता है जब हमने शुरुआत की हो तो हम अपने गुण, अपने स्वभाव को प्रकट कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे जब हम वचन में बढ़ने लगते हैं, वचन हमारे अंदर बढ़ने लगता है, तब हमारा व्यक्तित्व मसीह के व्यक्तित्व में बदलने लगता है और हमारे अंदर भी वही बातें प्रकट होने लगती है जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के अंदर थे। प्रभु यीशु मसीह ने भी हमसे कहा, हर एक लोगों से कहा कि तुम्हारे फल के द्वारा लोग तुम्हें पहचानेंगे। हमारे अंदर मसीह का फल दिखना चाहिए, हमारे प्रभु यीशु मसीह का, उसका प्रेम, उसकी करुणा, उसकी क्षमा। तब हम मसीह को प्रकट कर पाएंगे। आरंभ में चाहे ये बातें ना दिखे, जैसे जैसे हम मसीह में बढ़ते हैं, मसीह का गुण भी हम में बढ़ता है। एक बीज, साधारण तौर से उसमें हमें कोई फल दिखाई नहीं देते, हमें पता नहीं चलता कि उसके अंदर क्या है, लेकिन जब वो मिट्टी में बो दिया जाता है तब धीरे धीरे वो बढ़ता है। कोपले आती हैं, पत्ते आते हैं, फूल आते हैं, फल आते हैं, और वो बीज जिस वृक्ष का है वो अपनी परिपूर्णता को प्राप्त करता है। हमारा भी आरंभ छोटा हो सकता है, साधारण हो सकता है, लेकिन जब हम मसीह में लगातार बढ़ते हैं तो एक दिन आता है जब हम मसीह की पहचान को प्रकट करते हैं, मसीह के व्यक्तित्व को प्रकट करते हैं। कल तक हम अपने स्वभाव, अपने फलों को प्रकट कर रहे थे। एक मनुष्य का स्वभाव हम जानते हैं कैसा होता है, निरंतर बुरा ही होता है। उसके मुख से, उसके आचरण से, उसके व्यवहार से निरंतर बुराइयां प्रकट होती हैं। लेकिन मसीह का गुण, हमारे यीशु का गुण संसार से अलग है और समय की पूर्णता में वही स्वभाव, वही गुण हमें प्रकट होने लगते हैं और लोग देखकर जान जाते हैं कि ये मसीही है। हमें संसार से अलग किया गया है और हमें मसीह की पहचान में बढ़ने के लिए, मसीह की पहचान को प्रकट करने के लिए बुलाया गया है। पहले हम संसार के जैसे दिखते थे, संसार जैसा करता था हम वैसा ही करते थे, लेकिन जब हमने मसीह को जाना, अपने मुक्तिदाता को जाना, तब धीरे धीरे वचन हमें बदलने लगता है। यीशु के समान हमारे अंदर इस प्रकार से प्रकट होता है कि लोग जान जाते हैं ये कुछ अलग है, ये दूसरों से अलग है, संसार से अलग है, ये मसीही है, मसीह के जैसा। हमारी बुलाहट अलग अलग हो सकती है, हमारा उद्देश्य अलग अलग हो सकता है, जो योजना परमेश्वर हमसे रखता है वो हमारी अलग हो सकती है एक दूसरे से, लेकिन हमारे जीवन का जो उद्देश्य है वो एक ही है, मसीह के जैसे बनना, अपने प्रभु यीशु मसीह के जैसे बनना, ताकि हम में भी
वही बातें दिखाई दें जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में दिखाई देती थी। और यही हमारी सबसे बड़ी कामना होनी चाहिए कि हम मसीह के जैसे दिखाई दें, हमारे अंदर हमारे मसीह का गुण हो। मसीह का जीवन आसान नहीं था, हमारा भी आसान नहीं होगा, लेकिन हम उस महिमा को प्रकट करेंगे जो महिमा हमारे परमेश्वर के अंदर है, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के अंदर है, क्योंकि हमारे अंदर यीशु है, इसलिए हम यीशु मसीह को प्रकट कर सकते हैं। यदि हमारे अंदर यीशु नहीं, उसका वचन नहीं, तो हम उसे प्रकट भी नहीं कर पाएंगे सच्चे तौर पर। यदि मसीह हमारे अंदर है तो आज नहीं तो कल हमारे अंदर मसीह दिखाई देगा। हमारे अंदर हमारे मसीह का गुण, उसका फल, उसका स्वरूप दिखाई देगा। हर दिन एक कदम उठाना है, धीरे धीरे करके प्रभु की ओर बढ़ना है, और एक दिन सच में मसीही के समान यीशु को प्रकट करना है, परमेश्वर को प्रकट करना है। और यही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए कि हम मसीह के जैसा बन पाए और मसीह को प्रकट कर पाए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। धन्यवाद।